हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का हमारे क्लासेस में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट में हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और हमारा दीर्घ स्वर। 1 मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये हमारा स्वर होता है। स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, लेकिन इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं ह्रस्व स्वर। कैसे पढ़ते हैं? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। यानी ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। 1 मिनट। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ओ, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ए, आए, ओ, आओ। सॉरी, यहाँ छोटा आ नहीं होगा, यहाँ पर बड़ा आ होगा। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ये भी हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। का वर्ग से पा वर्ग तक हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। या, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? श, 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हुए। आगत, ज और फ, ये हमारे आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमने जो भी डिटेल में पढ़ा है, ह्रस्व स्वर को हमने 2 भागों में बांटा था, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। कुल मिलाकर स्वर कितने होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। स्वर हमारे कुल मिलाकर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अनुस्वर हमारा अन, अनुनासिक अन, जिसमें चंद्र बिंदु होती है, ये हमारा अनुनासिक होता है। विसर्ग हमारा आह होता है। विसर्ग आह। नेक्स्ट हमारा है क वर्ग, जो हमने अभी आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे, इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग में का, ख, गा। यहाँ पे 1 मिनट, खा नहीं गा होगा। गा, गा। का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा। 5 हमारे का वर्ग होते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झ, या, ये हमारा चा वर्ग बोला जाता है। टा वर्ग टा, ठा, ड, ढ, अड़ा, ये हमारा ता वर्ग है। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, ये हमारा ता वर्ग। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे कितने हुए? कुल मिलाकर 25। कितने हुए हमारे? 25। जो ये होता है
लास्ट में क ख ग घ अंगा, अंगा में बिंदी रखना भूल गए थे, ठीक। अंगा, या, अड़ा, ना, मा, इनको हम बोलते हैं पंचम वर्ण। तो आपको कोई शॉर्ट में बोला जाए, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, का से लेकर अंगा तक, चा वर्ग में चा से यहाँ तक, टा वर्ग में टा से अड़ा तक, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, अब आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं आज के लिए, संयुक्त व्यंजन। अभी हमने जो बताया था पीछे, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन जैसे हमने ये बताया था छ त्र ज्ञ श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आगत व्यंजन कितने होते हैं, उस व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। टोटल आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।